हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण के 45 इंग्रेडिएंट्स हैं। 45 अगर आप लोगों को नहीं याद होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप 25 से ऊपर याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 45 नहीं तो 25 से 30 याद कर लेंगे बहुत है। उतने अगर लिख देंगे ना तो भी टीचर बहुत अच्छे नंबर देगा। इसका क्या है देखो कैसे याद करना है। रक्त चंदन, पीत चंदन, दो याद हो गए। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ठीक है। पुष्कर मूल, पिपली मूल, पिपली, ये 3 याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। पिपली मूल, मंदुष्टि याद हो जाएगा, शतावरी याद हो जाएगा, शालपर्णी याद हो जाएगा, प्रश्नपर्णी याद हो जाएगा, शालपर्णी प्रश्नपर्णी, अम्लकी याद हो जाएगा, गुड़ची याद हो जाएगा, कटुकी याद हो जाएगा, चित्रक, पटोल, पद्मक और सरल याद हो जाएगा। ठीक है, सुंठी, मारीच, पिपली याद हो जाएगा। ठीक है, मुरवा, शिंगरू, पद्मक, उशीर, त्वक, सौराष्ट्र की यावनी मैंने अजवाइन, अतिविषा, बिल्व, प्राशारणी, किरायतिक्त। इधर साइड बात करें तो हमने पीत चंदन पढ़ लिया था, हरिद्रा, देवदारू, पुष्कर मूल, वचा, मुस्ता, हरितकी, धमासा, कृकट संगी, कंटकारी, त्रिमाण, परपट, निम्ब, हिमेर और शटी। ठीक है, इनमें से देखो 10-12 तो ऐसे हैं जो ये सबको याद होंगे। जैसे सुंठी, मारीच, पिपली हो गया, हरिद्रा, दारू हरिद्रा हो गया, देवदारू हो गया, बचा, बचा के बाद मुस्तक हो गया, गुड़ची, गुड़ची, कटुकी और चित्रक हो गया। ये सबको मतलब याद रहते हैं। ठीक है, 10-12 तो ऐसे ही हैं जो याद ही हैं। वेलवती विषय याद ही होगा, नीम, नीम हो गया, कृकट श्रृंगी हो गया, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी याद हो जाएगा। 10-12 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो 10-12 के लिए मेहनत करनी है तो आप कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य को समभाग में लेकर सूक्ष्म चूर्ण का निर्माण करें। मात्रा इसकी वही नॉर्मल मात्रा है जो हम लोग नॉर्मल डोज देते हैं। चूर्ण की कितनी होती है? 3 से 6 ग्राम वही होगी लगभग। ठीक है, नॉर्मली अगर आचार्य जो लिखते हैं तो 1 कर्ष लिखते हैं, तो 1 कर्ष लिखिएगा। आमक प्रयोग क्या है इसका? एकृत वृद्धि है, प्लिया वृद्धि, यानी कि किसी को हेपेटोमेगेली या स्प्लीनोमेगेली हो गई उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया। ज्वर, फीवर में, गुल्म रोग में, विषम ज्वर या जीर्ण ज्वर में। विषम ज्वर यानी बहुत तेज किसी को बुखार आ रहा है, जीर्ण ज्वर का मतलब होता है बहुत पुराना बुखार आ रहा है। देखो विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर एक चीज़ नहीं है। विषम ज्वर क्या होता है? मतलब बहुत हाई फीवर आना। जीर्ण ज्वर क्या? बहुत पुराने, मतलब 1 महीने से बुखार आ रहा है किसी को, तो उसे जीर्ण ज्वर कहते हैं। ठीक है, सेवन काल प्रातः एवं शायद। अनुपान इसके खाने पीने के बाद क्या, इसके मतलब इसे खाने के बाद क्या पीना चाहिए? उष्ण जल। रिसर्च अपडेट, इन विट्रो एंड इन विवो स्टडी डन ऑन द सुदर्शन पाउडर टू एलिवेट इट्स एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल सो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इन रैट्स, डिक्रीज द लेवल ऑफ थायोबार्बिटिक एसिड रिएक्टिव सब्सटेंस। मतलब चूहों पर इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें थायो बार्बिट्यूरिक एसिड डाला गया, उनके अंदर इंजेक्ट किया गया, तो उसको भी कम कर रहा था। सोचो तो मतलब मनुष्य में मतलब नॉर्मली इन्फेक्शन में कितना अच्छा इसका प्रभाव होगा। यकृत वृद्धि और प्लिया वृद्धि, ये देखो यकृत वृद्धि और प्लिया वृद्धि मेनली इन्फेक्शन से ही बढ़ते हैं, तो ये इन्फेक्शन को ही, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को कम करता होगा। ठीक है, वो मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में मोड ऑफ एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन आप कैसे लिखेंगे कि कहीं ना कहीं देखो रिसर्च अपडेट में क्या पाया गया कि सुदर्शन चूर्ण की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इट may reduce the infection of liver and spleen। दैट्स बस ऐसे प्रोबल मोड ऑफ एक्शन लिखने।